जय श्री राम दोस्तों। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरिहर को उतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव के प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। भक्तों, अब हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफ़ी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पहले ही बूढ़े हो चुके थे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए थे। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्य कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तों, अब हम सुनेंगे 32 गुना फल देने वाली, हर संकट से मुक्ति देने वाली और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली पूर्णिमा व्रत की कथा। क्रांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की। तब उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन दीपक बढ़ाते जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। गंगा स्नान के अलावा माघ पूर्णिमा के दिन दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करना बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर सर्वलोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत में उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए माघ पूर्णिमा का व्रत करने से समय की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। माघ मास में पवित्र संगम पर स्नान किया जाता है और इस समय कुंभ स्नान का पावन पर्व भी चल रहा है। जो भक्त कुंभ स्नान न कर पाए हो वह आज की इस कथा के माध्यम से घर बैठे ही कुंभ स्नान का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कुंभ स्नान की कथा। महाकुंभ का आयोजन हर 12 सालों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। यह पर्व न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि इसके पीछे अनेकों पुरानी कथाएं जुड़ी हुई है। जैसे कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न निकले। इनमें से एक अमृत कुंभ यानी अमृत कलश था, जो अमृतत्व का वरदान प्राप्त करता था। अमृत को लेकर देवता और असुरों में विवाद हुआ। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटने की योजना बनाई। अमृत कुंभ को असुरों से बचाने के लिए
गरुड़ ने इसे लेकर आकाश में उड़ान भरी। इस दौरान कुंभ से अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसलिए इन स्थानों पर ही कुंभ स्नान का महत्व है। महर्षि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी ताकि वे ब्रज स्नान कर सके। उनकी इस महान तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें अमृत कुंभ का वरदान दिया। महर्षि ने इसे मानव कल्याण के लिए कुंभ स्थलों पर स्थापित किया। मान्यता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा जी के धरती पर अवतरण के समय भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित किया और बाद में धीरे धीरे प्रभावित किया। कुंभ स्थलों पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का संगम होता है। कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मुक्ति मिलती है। एक बार देवराज इंद्र ने अहंकारवश एक ऋषि का अपमान किया। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तब देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और कुंभ स्नान किया। इस स्नान से इंद्र ने अपने पापों से मुक्ति पाई और उनका ऐश्वर्य पुनः स्थापित हो गया। राजा भगीरथी ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या की और गंगा जी को धरती पर लाए। कुंभ के समय गंगा स्नान करने से पूर्वजों का उद्धार होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कुंभ मेले में स्नान को अमृत के समान माना जाता है। इस पवित्र स्नान से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। महाकुंभ स्नान से आत्मा को शुद्धि मिलती है और मनुष्य को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। एक बार त्रिलोकी के स्वामी भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने कुंभ मेले की चर्चा सुनी। तब भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, कुंभ मेले में इतना बड़ा जन समूह क्यों एकत्रित होता है? क्या लोग सचमुच अपनी भक्ति और कर्मों से अमृत फल प्राप्त करते हैं? तब शिव जी मुस्कुराए बोले, देवी, हर किसी के मन की गहराई में झांकने का यही समय है। चलो आज हम मानवता की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने साधु और वृद्धा का वेश धारण किया। भगवान ने अपनी जटाओं को अस्त व्यस्त कर दिया और माता ने फटे पुराने कपड़े धारण कर लिए। वे एक कमजोर असहाय दंपत्ति के रूप में प्रयागराज के कुंभ स्नान पर पहुंचे। स्नान घाट पर एक बड़ा व्यापारी सोने चांदी की आभूषणें पहनकर स्नान करने के लिए जा रहा था। शिवजी जी और पार्वती जी ने उसके पास जाकर कहा, सुनिए, हम बहुत भूखे हैं, 3 दिनों से अन्न का दाना तक नहीं खाया, कृपया कुछ मदद कीजिए। व्यापारी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है, पहले स्नान करो फिर देखूंगा। स्नान के बाद भी व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, भक्ति में दिखावा करने वाले का यही हाल है। फिर घाट पर एक पंडित अपने शिष्य के साथ वेद पाठ कर रहा था। शिवजी जी ने उनसे कहा, महात्मा, कृपया हमारी भूख मिटाने की मदद कीजिए। पंडित ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ पर केवल धर्म प्रचार के लिए आया हूँ, मदद के लिए नहीं। शिष्य ने भी अपने गुरु की नकल करते हुए उन्हें अनदेखा कर दिया। शिवजी जी ने मन ही मन कहा, जो वेदों का पाठ करे लेकिन दया का पाठ न समझे, उसकी विधि व्यर्थ है। आखिरकार शिवजी और पार्वती जी एक गरीब दंपत्ति के पास पहुँचे। वे दोनों खुद फटे कपड़ों में थे और केवल सूखी रोटियां खा रहे थे। भगवान शिवजी जी ने कहा, हम बहुत भूखे हैं, कृपया कुछ खाने को दे। गरीब दंपत्ति ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटियां उन्हें दे दी और कहा, हम तो रोज इसी हालत में रहते हैं, लेकिन इस समय आपकी मदद करना हमारा धर्म है। पार्वती जी ने दंपत्ति से पूछा, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने हमारी सहायता क्यों की? तब दंपत्ति ने कहा, माता पिता, अगर हमारी छोटी मदद से आपका जीवन बच सके तो यही तो हमारा पुण्य है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। गरीब दंपत्ति हैरान होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दया और निस्वार्थ ने हमें प्रभावित किया है, तुम्हें अमृत के स्नान, सुख और मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भगवान शिव ने स्नान घाट की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सच्चा कुंभ स्नान वही है जहाँ मनुष्य अपने भीतर की करुणा और दया को जागृत करे। बिना दया और सच्चे कर्म के अमृत भी व्यर्थ है। तो कुंभ स्नान केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और परोपकार का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती ने
यह कथा हमें सिखाने के लिए रची थी कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा और सहानुभूति में निहित है। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो सुनने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।